बुजुर्ग चाचा ने अपने ही भतीजों पर धोखे से जमीन लिखवाने का लगाया आरोप। खबर बैरमो से, जहां बुजुर्ग चाचा भैरव नायक की जमीन अपने ही भतीजे ने धोखे से अपने नाम करवाने का मामला सामने आया है। जहां उसने अपने ही बुजुर्ग चाचा को इलाज कराने के बहाने धोखे से लगभग 3 एकड़ जमीन अपने नाम करवा ली। जब इस बात की जानकारी चाचा को लगी तो उन्होंने रोते बिलखते मामले की शिकायत बैरमो एसडीएम से की है। जानकारी के मुताबिक लगभग 75 साल का बुजुर्ग भैरव नायक पिता स्वर्गीय फागु नायक बोकारो जिले के पिटरवार अंचल अंतर्गत छपरगढ़ा निवासी, जो कि अपनी बेटी के ससुराल बोकारो जिले के खेतकों में रहता है। पीड़ित बुजुर्ग का कहना है कि वह हमेशा बीमार रहता है। इलाज कराने उसका भतीजा सहदेव नायक, नकुल नायक, हीरालाल नायक, बाबूचंद नायक उसे तेनुघाट रजिस्ट्रार कार्यालय ले गया। उससे कहा कि डॉक्टर इलाज नहीं कर रहे हैं, पहले इस फॉर्म में अंगूठा लगाओ, और उसकी बिना जानकारी रजिस्ट्रार कार्यालय में मुझसे अंगूठा लगवा लिया और रजिस्ट्रार के सामने हाँ हाँ कहलवाता रहा। वृद्ध की लगभग 3 एकड़ जमीन धोखा देकर अपने नाम करवा ली। बाद में उसके परिजन को इस बात की जानकारी लगी तो बुजुर्ग सहित उसकी बेटी रीना देवी और पूरा परिवार अब गमगीन और दुखी है और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। दूसरे पक्ष के सहदेव नायक हमारे संवाददाता से बातचीत में कहा कि मामला न्यायालय में चल रहा है, जो फैसला होगा वह सर्वमान्य होगा। हम न्यायालय के फैसले का सम्मान करेंगे। वहीं मामले को गंभीर रूप से देखा जाए तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं। यदि सहदेव नायक ने बुजुर्ग भैरव नायक की जमीन अपने 4 भाइयों के नाम लिखवाई तो अपने चचेरी बहनों के गैर मौजूदगी में जमीन लिखवाना कई सवाल खड़ा कर रहे हैं। फिलहाल धोखाधड़ी कर जमीन का विक्रय पत्र लिखवाने की शिकायत बैरमो एसडीएम के यहां की गई है। वहीं एसडीएम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए धारा 144 लगा दिया है। भैरव नायक। कितने भाई हैं आप लोग? 2 भाई। अच्छा, एक आप छोटे हैं कि बड़े हैं? हम छोटे हैं। बड़ा भाई क्या हुआ? मर गया वो। अच्छा, कितना जमीन था आप लोग का? उसका 3 एकड़ था। और आपका? 3 एकड़ मेरा। अच्छा, तो आपका पूरा जमीन लिखा लिया है? हाँ, लिखा लिया है। कौन लिखाया? अभी सादे लिखा था, बचा था तो सादे लिखा लिया, और पहले भाई था लिखा लिया था। सहदेव कौन लगता है? सहदेव कौन है आपका? भतीजा है। अच्छा, कहाँ का रहने वाला है? भाई का लड़का है। कहाँ कहाँ रहता है वो? हाँ? आपका भतीजा कहाँ रहता है? सहदेव कहाँ रहता है? छपरगढ़ा में। अच्छा, अभी आप कहाँ हैं? अभी खेतका में भी है। किसके यहाँ रहते हैं? बेटी यहाँ रहते हैं। अच्छा, आपका बेटी है? है। अच्छा, बेटा नहीं है? नहीं, बेटा था से मर गया। अच्छा, खाली बेटी है? बेटी है। क्या चाहते हैं आप? जमीन आपको चाहिए वापस? आपस चाहिए। तो जमीन आप जब अगला लिखाया तो आप पैसा लिए थे? नहीं, पैसा लिए थे? अगला वाला। आप पैसा लिए हैं का? नहीं, अभी नहीं लिए पैसा। इससे पहले पैसा लिए थे? पहले थोड़ा सा दिया था पैसा, बेटी शादी कर रहे थे उस टाइम। और अभी पैसा नहीं दिया? नहीं। तो मतलब आपने जबरदस्ती लिखा लिया कि कैसे आप अपना मर्जी से लिख दिए? हम मर्जी से नहीं, जबरदस्ती लिखा लिया। अब मैंने कहा नहीं लिखेंगे, बेटी कम देंगे, बेटी से पूछ लेंगे, उसके बाद मैं लिखो कुछ नहीं होगा, पैसा देंगे। पैसा कुछ नहीं दिया। क्या बोल के आपको लेके गया? हाँ, क्या आपको बोल के लेके गया? ऐसे ही बोला था कि चलो तुमको पानी चढ़ाइए और दवा वो करेंगे। हम नहीं जा रहे थे। कौन कौन लेके गया था? वो जबरदस्ती बालदे ले गया था, उसका बड़ा भाई, बेटा बाबूचंद का। अच्छा, तो उसने सहदेव भी? हाँ, नहीं जा रहे थे। मतलब सभे भतीजा था कि अकेले था? जबरदस्ती ले गया हमको। कौन कौन? लेके बोकारो ले गया, बोकारो से तेनुघाट ले गया 2-3 दिन के बाद। कौन ले गया था? कौन लेके गया था? वही सादे था, अथी था, नकुल था, और बाबूचंद और बालदे था। उन लोग कौन लगता है आपका? रिश्ता में कौन लगता है? रिश्ता में भतीजा रहता है, बाबूचंद। वही लेके गया? तो ये वाला जानकारी नहीं था कि आपके साथ जमीन लिखवाएगा? सो नहीं, हमारा जानकारी नहीं था। आपको कैसे पता चला कि मेरा जमीन वो लिखवा लिया है? जबरदस्ती ठेपा दिया
जबरदस्ती ठेपा दिया? हाँ, हम नहीं दे रहे थे पता चला? कौन दिलवाया था ठेपा? ठेपा। और सब तीनों भाई था। और जबरदस्ती दिलवाया? हाँ, हम बोले कि नहीं देंगे ज़मीन, नहीं लिखेंगे। बेटी पता हम चला आपको? बाबा, बेटी को हम पूछ लेंगे, उसके बाद लिखेंगे। और ज़मीन हम नहीं लिखेंगे। तो अभी आपका जमीन कुछ भी नहीं है, सब ले लिया? ले लिया, तो ज़मीन कुछ नहीं यहाँ पे। क्या कीजिएगा आप? कहाँ जाइएगा? बोकारो डीसी पास जाइएगा? कि बोकारो जाइएगा डीसी पास? कहीं जाएंगे कहीं। हमको पता चला कि पिताजी को कोई लेके गया इलाज के बहाना से। इलाज के बहाना से जब लेके गया था, हम उसके यहाँ से फिर उठा के अपना घर लेते आए। इसके यहाँ से? मेरा बड़े पापा का बेटा लोग चोरी करके लेते गए। जिस तरह चोरी नहीं करते उसी तरह चुरा के ले गया। न किसी को जानकारी दिया, न किसी को पता चला। जब हम फ़ोन किए कि क्वार्टर लेके गया मेरा बड़े पापा का बेटा लोग, चारों बेटा, और ज़मीन के बारे हम लोग को पता नहीं था कोई चीज़ के बारे, तो हम अपना पिताजी को लाए अपना घर और पूछताछ किए तो बोला कि ज़बरदस्ती हमसे ज़मीन में मतलब ठेपा मरवा लिया है। ठेपा मरवा लिया तो हम पूरा रोने लगे। बोले सब ज़मीनवा बेच दिलीगो। तो हमने की तभी जहर खिया के मरा देता जब हमने बेटी ना लगी हो। तो हम लोग इतना दिन से खिला पिला रहे हैं, जब से मेरा ज्ञान हुआ, अपना शादी जब से हमको दिया है तब से हम खिला पिला रहे हैं माता पिता को। सारा संपत्ति उन लोग हड़प लिया और धोखेदारी से उन लोग लिखा लिया है, ज़बरदस्ती जबरन करके। और उल्टा हम ही लोग को धमकी दिया जा रहा है, बार बार हम ही लोग को धमकी देता है। कौन धमकी देता है? मेरा बड़े पापा का बेटा लोग, सहदेव, हीरा और नकुल और बाबूचंद, और उसका बाबूचंद का बेटा बलदेव। धमकी देता है? बोल तो जे करबे जो कर ले, हमरा लिख दलो सब संपत्तियाँ। बोल लिख दलो तो किस आधार से तो लिखा लेबे? हमारे बाप के संपत्ति ले तो हमारा अधिकार ना है कि तोर बापा पैदा कर ले, हमारे बापा की लावारिस पैदा कर ले कि से हमारे बाप के संपत्ति ना ला। सब कहाँ रहता है? सब रहता है छपरगढ़ा में, और सब कुछ लूट लिया है मेरा पिताजी से हड़प के ज़बरदस्ती जबरन। 44 डिसमिल नंबर हाल फिलहाल लिखा आया है 6ठा महीना 29 तारीख को। इन लोग हम जब पूछने गए तो हम जमीन कितना? टोटल ज़मीन है 6 एकड़। मेरा पिताजी लोग 2 भाई रहते हैं, एक कमल एक भैरव नायक। भैरव नायक का 3 एकड़ होता है और कमल नायक का 3 एकड़ होता है। भैरव नायक का 4 गो बेटी है और कमल नायक का 4 गो बेटा है। हम लोग को भाई नहीं होने के कारण हम लोग को मजबूरी उन लोग मौका का फ़ायदा उठाया है। हर बार हम लोग को संपत्ति हड़पने का कोशिश किया गया है। उन लोग बड़े पापा का बेटा लगते हैं, और उन लोग को जब हम पूछने जाते हैं कोई चीज़ तो हम लोग उल्टा धमकी हम ही को देता है कि तुम जो करना है कर लो ना। हम लोग करेंगे क्या? मेरा बाप का जो संपत्ति हमको उसका हक चाहिए, हर हाल में चाहिए। पता चला कि मेरा पिताजी का ज़्यादा जमीन लिखवा लिए हैं, मेरा बड़ा पिताजी का लड़का, तो इसकी जानकारी क्या आप थाना में, नज़दीकी थाना में दिए? हाँ, हम थाना में दिए। यहाँ ऊपी का टेनू घाट का थाना, उन लोग भी हमको सपोर्ट नहीं किया। थाना वाला उल्टा हम ही को बोल रहा है, बार बार हम ही को फ़ोन करके टॉर्चर कर रहा था। उन लोग पैसा में बिक गया था, मेरे पास पैसा नहीं था इसीलिए हम पैसा नहीं दिए। हम बोले इंसाफ चाहिए, इंसाफ हमको दिलाइए तब ना हम जानेंगे। पुलिस प्रशासन किस लिए रहते हैं? कौन धमकी दे रहा था? पुलिस हमको धमकी दे रहा था। अब छोटा बाबू था ना बड़ा बाबू था, हमको पता नहीं था, मगर हम फ़ोन में देखे बार बार हमको फ़ोन करके टॉर्चर कर रहा था। और हम सहिया में काम भी करते, तो क्या डिलीवरी लेके जाएंगे? तो डिलीवरी जब हो जाएगा तब ना हम घर लेके आएंगे पेशेंट, तब ना अपना घर आएंगे। उनको बार बार हमको टॉर्चर दे रहा था। उसके बाद हमको धमकी दिया कि तुमको जो बुझाता करो। सहदेव, हीरानाथ और क्या बोलते हैं बाबूचंद और नकुल, बोला तेरे बाप के संपत्ति कुछ ना हो, सब बेचाए गलो। कल बेचाए गलो, कौन ले लेला हमारे बाप के संपत्ति? तोर बापा पैदा कर ले, हमारे बापा पैदा ना कर ले का? हमारा हर हाल में तोर संपत्तियाँ लबो, अपन संपत्तियाँ जितना हमारा अधिकार हो आधा हम ले के रहबो। हम लोग 4 भाई बहन, 4 में एक पागल मेरी बहन है, उसका रांची से दवा चलता है। हम लोग 3 ठो बहन है, भाई एको नहीं है मेरा। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रीना देवी है। मेरा खेतको में ससुराल हुआ है। हम मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। कितने दिनों से अपना पिताजी को यहाँ रखे हैं? हम पिताजी को यहाँ 3-4 महीना से रखे हुए, और हर चीज़ को खान पान हम ही लोग खिलाते पिलाते हैं। अपना पिताजी को देखभाल हम ही लोग कर रहे हैं। जब से हमको शादी दिया 20 वर्ष से देखभाल हम ही लोग कर रहे हैं। मेरी माँ जब एक्सपायर हुई तब मेरा माँ जब एक्सपायर हुई तो मेरा हस्बैंड उसका मुंह में आग दिया। बेटा बन के सब कर्तव्य निभाए हम लोग, भोज काज क्रियाक्रम सब हम लोग किए, और संपत्ति मेरा कोई दूसरा और खाएगा? किस आधार पे वो खाएगा? ना कभी हमको खिलाया, ना पिलाया, ना मेरा माँ बाप को खिलाया। कहाँ तक जाइएगा आप? इस मामला को लेकर कहाँ तक जाइएगा? हर जगह जाएंगे। सीओ पास गए, एप्लीकेशन दिए हैं। सीओ बोला ठीक है हम आपका हेल्प करेंगे। और एसडीओ ने क्या बोलते हैं वहाँ पे भी गए हैं, और थाना भी गए हैं। पेटरवार थाना गए, पेटरवार थाना बोल दिया, ऊपी थाना, टेनू घाट, उसके बाद डीसी पास भी जाएंगे। हम हर जगह जाएंगे जहाँ तक हमको कामयाब नहीं मिलेगा। ज़रूरत रहेगा तो हम मुख्यमंत्री पास भी जाएंगे, क्योंकि मेरा हक है।
और मेरा हक नहीं रहेगा तो किसको देंगे बताइए आप ही लोग। क्या बेटी का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? क्या बेटा पैदा होगा तो बेटा को ही संपत्ति देंगे, और जिसका बेटा नहीं होगा क्या बेटी का अधिकार नहीं है? आप ही लोग बता दीजिए। सब हर इंसान को हम आप लोग को सबको सपोर्ट मांग रहे, सबसे भीख मांग रहे कि हमको चाहिए सपोर्ट हर हाल में। हम कागज़ पत्र खोज रहे थे, हर जगह खोजते खोजते हम इतना परेशान हो गए, इतना दिन से हम रो रहे थे, मगर उन लोग कोई चीज़ का अधिकार नहीं दे रहा है हमको। तो क्या गरीब का कोई सहारा नहीं बनेगा? आप ही लोग बताइए। इतना हम लोग को निराशा से छोड़ दिया गया, रोड पे हम लोग का मर जाए। जो मेरा संपत्ति लिया हीरा नायक और सहदेव नायक इतना बड़ा संपत्ति होते हुए भी भीख मांगता है। मेरा बाप का संपत्ति चोरी कर लिया और ज़बरदस्ती उन जबरन घर भी बना रहा है, बाउंड्री दे रहा है, और उल्टा हम ही को धमकी दे रहा है। मेरा घर आके भी धमकी दिया, मेरा पति को बोला मार के बिक देंगे। मेरा पति को इतना इसका हिम्मत हो गया कि मेरा पति को मार के बिक देंगे। मेरा घर में मेरा बेटा बेटी को सबको धमकी दे के गया। उतना हूँ शेर हो गया यहाँ का पेटरवार ब्लॉक का, जिला का, बोकारो जिला का। उतना ये जो आरोप दिया है वो आरोप के बाद में भी ये न्यायालय तक अपना बात को रखे हैं। हम लोग को नोटिस जारी हुआ है। अब जो भी हम लोग को इस सच्चाई का सामने बात लाना है वो न्यायालय ही उसको पेश किया जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? सहदेव नायक। उसके बाद जो कोर्ट में न्यायालय होगा, जो फैसला देंगे सर्वोपरि होंगे वो। आप अपना परिचय दीजिए डिटेल में। सहदेव नायक, ग्राम छप्परगढ़ा, पोस्ट चांपी, थाना पेटरवार, जिला बोकारो के रहने वाले हूँ।